सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शु। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एमबीए स्टूडेंट्स। अगर आप एमबीए करने का प्लान कर रहे हो, आप एमबीए कर रहे हो या फिर आप एमबीए करने वाले हो, तो आपके पास ये 7 स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है और वो क्या होनी चाहिए वही हम डिस्कस करेंगे इस एपिसोड में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I hope you guys are doing good because I am doing absolutely superb and let's get started. Right? मैं हमेशा जितनी भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियोस देखते आ रहे हैं और जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने हर वीडियो में ये कहा है कि जो प्लेसमेंट होता है वो बच्चे को मिलता है, कॉलेज सिर्फ कंपनीज बुला सकता है। राइट? तो अगर आपको एक अच्छा पैकेज चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि कई सारे कॉलेजेस जो कि 15 लाख या 14 लाख का एवरेज पैकेज या 12 लाख का एवरेज पैकेज उनकी वेबसाइट्स पे होते हैं, पर उनकी सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इजी होते हैं। वहाँ पे से भी 11 लाख 12 लाख का एवरेज पैकेज जाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अगेन पैकेज जो है वो स्टूडेंट को मिलता है, कॉलेज को नहीं। लेट्स से कॉलेज के नेटवर्क्स अच्छे हैं, उसने एक्स कंपनी को बुला लिया, इस साल अगर वहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर वो कंपनी भी सोचेगी कि यार यहाँ मुझे जैसे कैंडिडेट्स चाहिए होते हैं वैसे नहीं मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से आप किसी ग्रोसरी शॉप गए, आपने देखा कि यार मुझे XYZ सामान चाहिए और वो सामान वहाँ नहीं है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाने का सोचोगे ना तो आपके दिमाग में एक बार ये ज़रूर क्लिक करेगा कि यार वहाँ पे तो वो नहीं मिलता, तो यार किसी दूसरी ग्रोसरी शॉप पे जाता हूँ। तो ये आई थिंक एग्जाम्पल इसलिए दिया ताकि आप इजीली कनेक्ट कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, जहाँ पे सबसे पहली स्किल है अडेप्टेबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ अडेप्टेबिलिटी? राइट? होता क्या है कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे जाके काम करें वो इन्वायरमेंट आपके हिसाब से हो, राइट? या फिर चीज़ें आपके हिसाब से हो, तो अडेप्ट करना, उसमें मिक्स होना, राइट? ये एक ऐसी स्किल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट इज इवॉल्विंग इन माई एनवायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिर्फ इंडिविजुअल के काम करने से होता तो मुझे सिर्फ ये वीडियो बनाना था, ना एडिटर रिक्वायर्ड होते, ना कैमरा रिक्वायर्ड होता, ना सिनेमाटोग्राफर रिक्वायर्ड होते, बहुत सारी चीज़ें जो है वो पूरी ख़त्म हो जाती। तो इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क, और टीम वर्क में काम करने के लिए अडेप्टेबिलिटी इज़ वन ऑफ द स्किल्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू शुड हैव दिस स्किल, यस। एंड वो स्किल आप कैसे गेन कर सकते हैं इस पर ही बताती हूँ कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं दी हुई है। फिर एग्जाम्पल में मेरी कंपनी में हम सैटरडे को वी हैव दिस फन टाइम 5 से 6 बजे, तो हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। वो एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि कुछ एक्टिविटीज़ में कुछ लोग कंफर्टेबल ही नहीं होते हैं, बिकॉज उनके लिए क्या है, वो उनका जोन ही नहीं है। तो अडेप्टेबिलिटी क्या है कि सिचुएशन के हिसाब से आप चेंज हो गए, राइट? व्हेन यू हैव टू बी प्रोफेशनल यू आर प्रोफेशनल, व्हेन यू हैव टू बी लाइक, तो एग्जाम्पल यही है कि आप ऐसी सिचुएशंस, ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो आपके आउट ऑफ कंफर्ट जोन है, राइट? और जब वो चीज़ें आप वो करते हो तो उससे क्या होता है कि आप के अंदर थोड़ा सा विद इन्वायरमेंट चेंजिंग जो बॉडी लैंग्वेज होता है वो कहीं ना कहीं आता है। तो दैट वाज द फर्स्ट स्किल विच वाज रिक्वायर्ड। ना सेकंड स्किल विच इज़ रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई तुम बात नहीं कर पाओगे तो फिर कैसे चलेगा, राइट? और बात करना, इट्स नॉट अबाउट कि हम बात करने बैठे हैं, बात करना इज मीन्स यू आर एबल टू कम्युनिकेट, वो इंसान को तुमसे बात करने में इंटरेस्ट है। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स में एक और स्किल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ अंग्रेजी। मतलब तुमको इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो कंपनीज हैं, राइट, बिजनेस लैंग्वेज कहलाती है इंग्लिश। तो अगर तुमको ये नहीं आती है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, जिस स्कूल से मैंने अपना 12th कंप्लीट किया है वहाँ पे भी कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ पे सिखाया जा रहा है। अगर आपको इंटरेस्ट है कि मुझे सीखना है तो अभी के टाइम पे तो आपके पास यूट्यूब है यार, देयर आर एन नंबर ऑफ फ्री वीडियोज़ जो कि आपको इंग्लिश बोलना सिखा सकती हैं, तो आप उस पर काम करो। And also it's not only about English, it's also about Hindi, but being confident, आप बात कर सकते हो, आपका बॉडी लैंग्वेज आप इंटरेक्ट कर सकते हो विद अ स्माइलिंग फेस। यहाँ पे जो मेरी टिप है, जैसे मैं अभी एक रिसेंटली स्टूडेंट को ट्रेन कर रही थी, उसका कल एक कॉलेज का इंटरव्यू है, तो ही वॉज गिविंग आंसर्स बट ही वॉज लाइक ब्लैंक। सो कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। या जब आप मुस्कुरा के किसी चीज़ का जवाब देते हो ना, उसमें ऐसा लगता है कि यार तुम्हें मज़ा आ रहा है, भले तुम्हें मज़ा ना आए, तुम्हें घंटा मज़ा ना आए, पर ये एक और टिप है जो मैंने आपको दी, जो इतने सालों में मैंने सीखी, बिकॉज आई थिंक मैंने हज़ारों से ज़्यादा
ज़्यादा स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज लिए हैं. सो बेस्ड ऑन दैट आई एम जस्ट सेइंग ऑन दिस. नाउ द थर्ड स्किल इज लीडरशिप स्किल. अ लीडर कैन मेक अ डिफरेंस, राइट? और अगर आपके अंदर ये स्किल्स हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. कंपनी में सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो मैनेजर को मिलता है. जो काम कर रहा होता है उसका पे स्केल कम होता है, बिकॉज जो काम करा ले आई मीन उसमें तो बात है, राइट? और वो भी टीम को लेके चलने में. तो ये स्किल जो है वो आपको एक लेवल से दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, बिकॉज अगर आप काम कर सकते हो, राइट, तो फिर आप तो जिंदगी भर काम करते रह जाओगे. आपकी परफॉर्मेंस. बट इफ यू वांट टू बिकम मैनेजर्स, अगर आपको ग्रो करना है अपने करियर में, तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है? लीडर बन के टीम से काम कराना, टीम वर्क लेकर आना, राइट? दूसरों अपनी टीम मेंबर्स को समझना. और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके करियर में आपको बहुत हेल्प करेगी ग्रो करने में. सो दैट्स लीडरशिप स्किल. मूविंग टू द फोर्थ स्किल इन द लिस्ट. आप भी बताइए कि आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जो आपको लगता है कि यार इस स्किल के दम पे तो मैं अपने करियर में बहुत अच्छा एक्सेल कर सकता हूँ. एंड आई विल बी लुकिंग एट योर कमेंट्स फॉर श्योर. मूविंग टू द फोर्थ पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. नाउ व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट? जब 2 विचार और 10 विचार के लोग एक साथ काम कर रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस तो ज़्यादा होते हैं, बट वो रिजॉल्व करने के तरीके भी आपको आने चाहिए. और ये चीज़ भी जो है वो स्पेशली मैनेजमेंट फील्ड में रिक्वायर्ड है. कॉन्फ्लिक्ट्स आर बाउंड टू अराइज फ्रॉम मल्टीफेरियस वेज इन बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेटअप. तो आपको ये भले वो हम लीगल डिस्प्यूट्स की बात करिए, फाइनेंशियल नेगोशिएशंस और मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड इन कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, तो ये आपको कहीं ना कहीं आने चाहिए. देन जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, राइट? What is critical thinking? First of all, what is problem solving skills? जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल है ये MBA ग्रेजुएट्स को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, जहाँ पे आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है आफ्टर प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट. ये चीज़ें ये होती हैं क्रिटिकल थिंकिंग. दैट मीन्स आपने बिजनेस का एनालिसिस किया, राइट? और कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो कि बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं, स्पेशली बिजनेस एनवायरनमेंट को. द राइट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इसमें आ जाता है. और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कि लेट्स से आप कोई प्रोसेस कर रहे हो तो ऐसा नहीं है एवरीथिंग इज ग्रीन, राइट? हर कंपनी जो है वो ग्रोइंग फेस में है. लेट्स से किसी कंपनी का जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसका 50 करोड़ का टर्नओवर है, 1000 करोड़ का है, तो वो 10,000 करोड़ के लिए फाइट कर रही है. अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसका 10 करोड़ का पैकेज है तो 20 करोड़ के लिए फाइट कर रही है. तो उसमें क्या है, जो भी ऑपरेशन वाइज चीज़ें हो रही होती हैं उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मतलब आपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइंड आउट किया और उसका सोल्यूशन दिया, ये भी जो है वो MBA ग्रेजुएट्स को आनी चाहिए. मूविंग टू द सिक्स्थ पॉइंट दैट इज डिसीजन मेकिंग स्किल्स विद इनोवेशन, राइट? कई बार क्या होता है, हम जब काम कर रहे होते हैं तो यूजुअली हमारे दिमाग में ये रहता है कि यार मैं ये डिसाइड करूं या मैं पूछूं या मैं, और उस सिचुएशन में वो नहीं डिसाइड करने के चक्कर में टाइम जो है वो निकल जाता है. तो राइट टाइम राइट डिसीजन एंड दैट टू डिसीजन विद इनोवेशन इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू वर्क इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट. तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन ऐसे किया गया है, डिसीजन मेकिंग स्किल्स आर एसेंशियल इन मोस्ट जॉब्स. Most leaders and managers have to make crucial decisions every day. Decisions can be classified in different ways. Some decisions can be called routine decisions. There are decisions that do not involve a lot of thought. Most of these decisions are not very important anymore. They really should be made quickly. So that's also something which is required. Then initiative and drive. ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हर कंपनी में नहीं रिक्वायर्ड होती है, बट कई सारी कंपनीज में जहाँ पे आप नए आइडियाज लेकर आए, नए इनिशिएट लेकर आए, नए प्रोडक्ट्स लेके आए, यू बीइंग क्रिएटिव, आपने उसको लीड किया. और वो एक ऐसी चीज़ है जब आप कंपनी स्विच करते हो तो आपके पास कुछ ऐसा है जो आपने बताया कि दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव क्रिएटेड, दिस इज समथिंग व्हाट आई हैव ब्रिंग ऑन द टेबल. तो ये भी चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड लास्ट but not the least is thank you. So that's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.